भारत का चंद्रयान मिशन सफल हो चुका है और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद से जानकारियां जुटाने में लग गया है। 23 अगस्त 2023 का दिन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक बन चुका है। ऐसे ही मानव जाति के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला क्षण था जब मानव ने चांद पर कदम रखा था, और वो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 25 अगस्त का इतिहास उन्हीं महान शख्स को अलविदा कहने का भी दिन है। आज ही के दिन साल 2012 में 82 साल की आयु में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हुआ था। बता दें, नील चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी मौत के उपरांत उनके पार्थिव शरीर को महासागर में दफन किया गया था। इनका जन्म 5 अगस्त 1930 को हुआ था। नील के पिता का नाम स्टीफन आर्मस्ट्रॉन्ग था और माता का नाम वायला लुई एंजेल था। नील के पिता एक सरकारी ऑडिटर थे। इनका बचपन पिता के तबादलों के चलते कई शहरों में व्यतीत हुआ था। आर्मस्ट्रॉन्ग जब 5 बरस के थे उस समय उन्होंने पहली एरोप्लेन की सवारी 1936 में की थी। अपने जीवन काल में इन्होंने अनेकों तरह की उड़ानों में भाग लिया। 4000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले X-15 से लेकर कई रॉकेट और ग्लाइडर भी शामिल थे। चंद्रमा, तारों और अंतरिक्ष की दुनिया में बचपन से ही आकर्षण रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के साथ इंजीनियर, नौसेना विमान चालक, टेस्ट पायलट और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे। अपने जीवन काल में आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुल 900 एयर फ्लाइट टेस्ट किए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। पहले चांद पर जाना सपनों की बात हुआ करती थी, लेकिन मेहनत और संघर्ष से सपने सच हो जाते हैं। चांद पर जाने की कल्पना को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सच कर दिखाया था। उन्होंने जुलाई 1969 में चांद पर अपने कदम रखे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी यात्री थे। वो बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। वे एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना विमान चालक, टेस्ट पायलट और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले वे अमेरिका के नेवी ऑफिसर थे। उन्होंने कोरियाई युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। युद्ध के बाद उन्होंने पुरुदुर यूनिवर्सिटी से बैचलर की उपाधि प्राप्त की और हाई स्पीड फ्लाइट स्टेशन नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स यानी कि नासा के टेस्ट पायलट के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी। सन 1962 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के एस्ट्रोनॉट कोपर्स में शामिल हुए। 8 मार्च 1966 को कमांड पायलट के रूप में उन्होंने अपनी पहली स्पेस फ्लाइट उड़ाई थी। उस समय वे नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। पहले उन्होंने डेविड स्कॉट के साथ उड़ान भरी, लेकिन उनकी यह उड़ान बाद में रद्द कर दी गई। इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग की दूसरी और अंतिम स्पेस फ्लाइट कमांडर के रूप में अपोलो 11 थी। पहली फ्लाइट जुलाई 1969 में चांद पर उतरी थी। वर्ष 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचने के लिए अनेक मुश्किलों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनके साथ नासा के पहले चंद्रयान का हिस्सा बनने वाले माइकल कॉलिंस और एडविन ई बज़ भी थे। इन तीनों की तिकड़ी 16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष पहुंची थी। मिशन कमांडर आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर चलकर भी देखा था। उनके सहकर्मी कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में ही बैठे रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा मॉड्यूल से बाहर निकलकर कहा था, इंसान का यह छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। यह बात सही भी थी। उसके बाद से अनेक देशों के अंतरिक्ष यात्री चांद पर अपने कदम रख चुके हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही कॉलिंस और एल्ड्रिन को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया था। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने सहयोगियों के साथ चंद्रमा पर कदम रखा। यह सफलता की कहानी महज एक अंतरिक्ष यात्री की सफल उड़ान की नहीं थी, बल्कि लाखों वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और करोड़ों लोगों के आस और विश्वास से भी जुड़ी थी। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को पृथ्वी से रवाना किया गया तथा यह 21 जुलाई को 2:56 पर चंद्रमा पर सकुशल पहुंचा। महज इन 4 दिनों के पीछे का यत्न और उसकी कहानी बड़ी रोचक और जानने योग्य है।
दरअसल सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने 1961 में अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही अमेरिका और नासा के समक्ष प्रतिष्ठा बचाने का प्रश्न खड़ा कर दिया था। सोवियत की सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने यह घोषणा कर दी कि वे अब चांद पर मानव को भेजकर उन्हें सकुशल पृथ्वी पर लेकर आएंगे। नासा के करीब 5 लाख वैज्ञानिक 10 वर्षों के लिए इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए और 24 घंटे की कड़ी परिश्रम की गई। वैज्ञानिकों के सामने पहली चुनौती एक ऐसा अंतरिक्ष यान और रॉकेट तैयार करना था जो चांद तक जाकर पुनः लौट आने में सक्षम हो। करीब 6 वर्षों के परिश्रम के बाद ल्यूनर मॉड्यूल बना तथा बेहद शक्तिशाली इंजन कब्शन भी तैयार हो गया। इसकी गुणवत्ता के परीक्षण के लिए लगभग 7 बार इसका सफल परीक्षण किया गया। नासा ने जेमिनी प्रोजेक्ट 1961 में लॉन्च किया तथा 1966 तक करीब 10 बार मनुष्यों को पृथ्वी की कक्षा तक भेजकर वापस लाया गया। इस दौरान 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 लॉन्च किया गया, मगर यान में आग लगने के कारण 3 वैज्ञानिक मारे गए तथा यह पहला प्रयास विफल हो गया। नासा ने 1966 आते आते रॉकेट और यान तो तैयार कर लिया, मगर अब उनके सामने समस्या यह थी कि आखिर इस अभियान पर किन व्यक्तियों को भेजा जाए, क्योंकि ऐसे साहसिक अभियानों में अनुभवी पायलटों का चुना जाना बेहद जरूरी था। इसलिए नेवी और एयरफोर्स के 15 टेस्ट पायलटों को अभ्यास के लिए चुना गया, जिनमें से 3 पायलटों को चंद्र मिशन के लिए चुना जाना था। आखिर छंटनी के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइक कॉलिंस को चुना गया। 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार दोपहर 1:32 को वह घड़ी आ चुकी थी जब सैटर्न 5 रॉकेट से नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ चांद की यात्रा पर रवाना हुए। टीवी पर लाइव प्रसारित हुए इस अभियान को अपनी आंखों से देखने के लिए लाखों की भीड़ कैनेडी स्पेस सेंटर की साइट पर आ पहुंची थी। अपोलो 11 को जब लॉन्च किया गया तो इसकी गरज इतनी भयंकर थी कि आसपास की सारी इमारतें एक बार के लिए डोल उठी थीं। 19 जुलाई 1969 के दिन अपोलो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 2 साथियों समेत जैसे ही चांद की कक्षा में दाखिल हुआ, नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक और समस्या खड़ी थी। वह थी चांद पर सुरक्षित लैंडिंग। चांद को यान से देखने पर उबड़ खाबड़ और पहाड़ियों और गहरे गड्ढों के रूप में दिख रहा था। नासा ने 6 साल की मेहनत के दौरान कई सैटेलाइट चांद पर भेजकर कुछ इमेज भी प्राप्त की थी, जिसके द्वारा एक सुरक्षित स्थान को भी पहचाना गया जहां अपोलो 11 को लैंड किया गया। 20 जुलाई 1969 की रात को ठीक 8 बजे अपोलो चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। इससे पूर्व अपोलो 11 के हिस्से कोलंबिया को ईगल से अलग किया गया। ईगल पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ईगल सवार थे तथा माइकल कोलिंस कोलंबिया पर ही रुके। चांद पर लैंडिंग के कई घंटे बाद 21 जुलाई को 2:56 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले मानव के रूप पर चांद पे कदम रखा और उनके कुछ देर बाद एल्ड्रिन चांद की सतह पर आए। दोनों ने करीब 21 घंटे और 31 मिनट का समय वहां व्यतीत किया। इस दौरान दोनों ने चांद की मिट्टी के नमूनों को भी एकत्र किया। तय समय पर दोनों ने अपना मिशन पूरा करने के बाद ईगल में सवार हुए और कोलंबिया से जुड़ने के लिए चल पड़े थे। ईगल में कम इंजन के बावजूद दोनों का जुड़ाव हुआ और 24 जुलाई 1969 को तीनों अंतरिक्ष यात्री सकुशल लौट आए। कहते हैं ना कि भाग्य भी साहसी लोगों का साथ देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की इस कहानी में भी कई बार ऐसा हुआ। जब अपोलो को पृथ्वी से लॉन्च किया गया तो थोड़ी देर बाद ही इसका धरती से संपर्क कट गया था, मगर चांद की कक्षा में पहुंचते ही यह पुनः बहाल हो गया था। धरती पर लौटते समय उनका यान प्रशांत महासागर में गिरा, परंतु सकुशल इनको निकाला गया तथा अगले 21 दिनों तक क्वारंटीन भी रखा गया ताकि उन पर किसी बाहरी संक्रमण के प्रभाव की जांच की जा सके। मानव जाति के इतिहास में संभवतः सबसे करिश्माई अभियान को अंजाम देने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग 82 वर्ष की आयु में 25 अगस्त 2012 को बाईपास सर्जरी के चलते इस लोक को अलविदा कह गए। एक अंतरिक्ष यात्री पायलट के रूप में इनका जीवन बेहद संयमित और उपलब्धियों से लबरेज था। उन्हें कई खिताबों से नवाजा गया, मगर चांद पर पहले मानव के कदम की निशानी इनकी थी। इनका यह साहसिक कार्य सभी खिताबों से बढ़कर था, जो सदियों तक याद किया जाता रहेगा। वैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुलाकात भी बेहद दिलचस्प है।
20 जुलाई 1969 के सवेरे 4:30 का समय था जब पूरी दुनिया टकटकी लगाकर एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बन रही थी। उन बेताबी के पलों का जग कर इंतजार करने वालों में से एक भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी थीं। यह वाकया पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब में किया है। घटना उन दिनों की है जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन अपोलो 11 की चांद पर अभूतपूर्व सफलता के बाद एक विजयी हीरो के रूप में दुनिया भर की यात्राओं पर थे। इस दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग भारत दौरे पर भी आए और इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत में गांधी ने यह भी कहा था कि वो चंद्रमा पर नील के कदम रखने के पल का साक्षी बनना चाहती थीं। इस कारण वह 4:30 तक जागती रहीं। इस पर नील ने बड़ी विनम्रता से कहा था, मैडम, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम अपने अगले मिशन में आपको यह तकलीफ नहीं देने वाले हैं। हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फिर से चांद की यात्रा पर नहीं गए थे। स्वेच्छा से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1971 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त हो गए और स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे थे।